हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और मुझे ना एक कमेंट आया था किसी का, वो उसने कमेंट किया था कि आप, हाँ, अभी आपको 2 साल हुए हैं और तीसरा सी सेक्शन होगा आपको, और इतनी जल्दी क्यों किया। तो अगर उनको नहीं पता है तो मैंने वैसे एक वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ। जो मेरे 2 बेबी बॉय हैं, एक मेरा भी 2 साल का है बेबी छोटा वाला, और एक मेरा बड़ा बच्चा है। हाँ, वो है 13 साल का। तो जो पहला हुआ था मेरा, वो भी मेरा मैंने इलाज कराया था उसके टाइम पे। शादी के 1 साल तक मुझे कुछ नहीं रहा। उसके बाद इंतज़ार करने के बाद फिर मैंने इलाज कराया अपना, तो इलाज के बाद रहा मेरा बड़ा बेटा। उसके बाद फिर मैंने वेट किया कि अपने आप कंसीव हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद, उससे 12 साल बाद इंतज़ार करते 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 12 साल बाद मैंने फिर इलाज कराया। फिर मेरा दूसरा बेटा हुआ। और अब पता नहीं कैसे श्याम बाबा की ऐसी वो हुई, ना ही मैंने इलाज कराया कुछ, और 2 साल का ही जनवरी में हुआ है छोटा वाला बाबू मेरा। और पता नहीं यार कैसे, सब कुछ ठीक था, जो चीज़ें होती हैं मेरे को सब चीज़ ठीक थी। और मुझे 3 महीने बाद, तीसरा महीना जब लग गया, मुझे तब पता चला। वो भी मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो मैं ये कहती थी डॉक्टर से कि मुझे ना यहाँ पे कुछ, मैं खाना खाती तो ऐसा लगता है यहीं पे रखा है खाना। फिर पूरे शरीर में वीकनेस सी। और मैं खाटू श्याम गई थी, वहाँ से मैं आ रही थी तो मुझे चक्कर चक्कर सा आता था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं घर जाकर डॉक्टर को दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे आके डॉक्टर से बात करी जहाँ पे मेरा छोटा वाला बेबी हुआ है। तो उन्होंने बोला कि एक बार कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, लेकिन तुम फिर भी चेक कर लो। मैंने चेक किया तो उसमें आ गया। फिर मैंने उनसे बोला कि मैम अभी तो मेरा बेटा जो है छोटा है, 2 साल का भी नहीं हुआ, तो वो भी सी सेक्शन से हुआ है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप कर लो और कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल का इतने तो हो जाएगा जनवरी में। और उन्होंने बोला कि क्योंकि उन्होंने बोला अगर आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, तब पता चलेगा ना कितना टाइम हो गया। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने बोला कि आपको तीसरा महीना लग गया। तीसरे महीने में भी मतलब स्टार्ट हो गया और 1 हफ्ता ऊपर चला गया। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अब नहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया है और हम रिस्क भी नहीं ले सकते, दवाई भी नहीं दे सकते हैं आपको। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने कहा तुम रख लो, अगर वैसे सफाई कराओगे ना आप तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो क्या कहते हैं, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, तो इसलिए ना अब तुम इसको रख लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी प्लेसेंटा, मेरे जो दोनों बेबी बॉय हैं इनके टाइम पे मेरी पोस्टीरियर थी। FHR दोनों की सेम है, और इस बार जो एंटीरियर है, और FHR वैसे ही जैसे इनकी दोनों की बारी पे थी ना 150 से ऊपर, वैसे ही है सेम अब भी। और देखते हैं कि क्या होगा। वैसे तो मेरे को अगर भगवान ने दिया है तो एक बेटी हो, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी बेटी हो। 2 बेटे तो हैं मेरे पास। और वैसे खाने का तो ऐसा है कि जैसे मुझे पहले सब चीज़ खाती थी ना, ऐसे ही अब भी सारी चीज़ें खा रही हूँ मैं। और बस थोड़ा सा मुझे डर इस बात का है कि तीसरा ऑपरेशन है, पता नहीं कैसे कैसे होगा, क्योंकि इस बार मुझे ब्लड प्रेशर भी बहुत मेरा हाई है, और शुगर भी मेरा बहुत बढ़ रहा है, और 250, 200, 300 ऐसे पहुँच रहा है मेरा शुगर। दवाई खाने के बाद भी 2-2 दवाई ले रही हूँ मैं। इसके बाद भी अगर मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला फिर आपको इंसुलिन देनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं क्या होगा।